बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। पापा, सारा के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, आप सुनेंगे ना तो एकदम खुश हो जाएंगी। अरे तो सुनाओ ना, मुझे बताओ कैसा रिश्ता लाई हो तुम। पापा सरकारी मुलाजिम है और इकलौता बेटा है अपने वालिदैन का। शरीफ और खानदानी लोग हैं और पैसे वाले भी हैं। नंद और देवरानी को कोई झंझट भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या रिश्ता है भाई, माशाल्लाह। खानदानी भी है, शरीफ भी है और सरकारी भी है। मैं इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचूंगी और सारा से भी बात करूंगी, ठीक है ना। अरे आपा, सोचना क्या है, बस तैयारी करें शादी की। अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। वो तो सारा का नसीब अच्छा है जो इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं आपा, बस आप जल्दी जल्दी करें। देखो बेटा, बात सुनो, मैं एक बार जो है ना सारा से बात कर लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। है तुम्हें क्या जल्दी है, बैठो ना, जल्दी जा रही हो। आपा बस अगर जरूरी काम नहीं होता तो जरूर रुकती मैं। अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारे काम तो होते ही जरूरी है, ठीक है। अपना जाओ। ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। हाय हाय, एक तो ये बड़ा है, हर आदमी कहता है अपना ख्याल रखिएगा, अपना नहीं रखते, हमें कह रहे हैं ख्याल रखिएगा। सरकारी भी है और शरीफ भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? ये रिश्ते वाली आंटी दोबारा से क्या करी थी हमारे घर में? रिश्ता कराने वाली आंटी क्यों आएगी? मैंने सुबह उसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बोला था, वो आ गई इसीलिए। उसे जल्दी में इतना ज़बरदस्त रिश्ता मिला है, शरीफ भी, सरकारी भी और माशाल्लाह माशाल्लाह खाते पीते लोग। ये मेरा रिश्ता लेकर आई थी? नहीं, मेरा लेकर आई थी। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कराऊंगी, पागल हो गई हो? क्यों दादी, सुबह मैंने आपसे क्या बात की थी? तुमने कहा था कि मैं कोई लड़का पसंद है तुम्हें, है ना। तो मैंने वो रिश्ते की बात तो नहीं बढ़ाई, बस चाय थोड़ी सी बची हुई थी वो दे दी, बाकी चली गई वो। सही है सही है। मैं जा रही हूँ जरा फ्रेश होने के लिए, वापस आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है नौकरी कर रही हूँ तुम्हारी मैं। तो नहीं लगा रही है मेरे पे। तुमने क्या किया? सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। सारी स्ट्रगल मैंने की, मैंने। जब तुम बाहर से वापस आए, तुम्हें एक बना बनाया सेटअप मिल गया और तुम उस पर काम करने लगे। क्या किया तुमने आज तक? अगर गिलानी का नाम तुम्हारे नाम से हट जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, आप चाहते हैं कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम मेरे नाम के साथ हट जाए तो ठीक है, हटा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं सारा से वादा कर चुका हूं, तो शादी भी उसी से करूंगा। मॉम को बताती हूँ। हेलो मॉम, यू नो व्हाट, आज क्या हुआ? हाँ भाई, कहाँ चली गई थी सुबह, मुझे खामा में डाल के वसवसों में। अब बता, किस बारे में? जो सुबह बोल के गई थी कोई तुम्हें पसंद है, इस टाइप की बात। अच्छा, वो बात पूछ रही हैं? हाँ वो मेरे बच्चे को कोई अच्छा लग गया, कोई पसंद है, बताओ ना। सुबह से मुझे तो सुकून नहीं आ रहा है। मैं बहराम की बात कर रही थी दादू। हैं? ये अपना बहराम? दादू क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा आपको? अरे नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। वो, मतलब तेरे लिए क्या जी।
बहराम तो बहुत अच्छा है, वो सोचता है ऐसे। वो तो बहराम ने कहा है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। इसका मतलब है कि मेरी गुड़िया शादी के लिए मान गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो, मेरी बेटी गुड़िया सी मेरी दुल्हन बनेगी, मेहंदी लगेगी, दादी ढोलक बजा के नाचेगी। दादो बस जैसे ही बहराम अपने घर में बात करेंगे तो मैं तुमसे क्या बात करूं, क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बहराम इस तरह उस मामूली सी लड़की के लिए आपके साथ आर्ग्यू करेगा। कैसे वो आपके सामने खड़ा हो गया? अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम आपकी इज्जत का तो ख्याल करता। लोग क्या क्या बातें नहीं करेंगे। हाँ वाकई बहराम ने तो डैड की इज्जत तक की परवाह ही नहीं की। कि मिडिल क्लास लड़कियां ना होती ही बहुत क्लेवर और स्मार्ट है। कैसे उसने बहराम को अपनी तरफ कर लिया है और वो इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का अकेला लेने के लिए खड़ा हो गया। अगर बहराम ने उस लड़की से शादी कर ली और उसे इस घर में लेकर आ गया, वो तो उसे हमारे खिलाफ कर देगी। हमारे तो पूरे घर का माहौल स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब आपके कहने से रुकेगा। मत भूलो कि मैं उसका बाप हूं। सलीम, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों लेटे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। आराम करूँगा ना तो ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ, थकन उतर जाएगी। नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ माँ। चाय पीऊँगा तो मेरी नींद उड़ जाएगी। तो बेटा ऐसा करो कि फिर गर्म दूध पी लो। दूध पीकर सो जाओगे ना तो अच्छी नींद आएगी। ठीक है। ठीक है, शाबाश। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं दवा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। कहाँ ठीक हो तुम? परवीन, पट्टियां लेकर आओ ठंडे पानी की भाई के लिए। अम्मा रहने दो, मैं ठीक हूँ, मैं सो जाता हूँ बस। कोई नहीं, बस तुम लेटो, लेट जाओ आराम से लेटो यहाँ पर। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतनी रात को मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगी अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो?
परवीन, मैंने क्या कहा था, सुनती क्यों नहीं हो तुम? एक कप कॉफी भिजवाएं। ये सलीम कहाँ रह गया? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहराम इस तरह उस मामूली सी लड़की के लिए आपके साथ आर्ग्यू करेगा। कैसे वो आपके सामने खड़ा हो गया? अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम आपकी इज्जत का तो ख्याल करता। लोग क्या क्या बातें नहीं करेंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहराम। आज तुमने फारूक की लाने बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। बहुत फख्र था मुझे तुम पे, बड़ा मान था तुम पे। अच्छा नहीं किया तुम। बहराम, आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? मसरूफ होंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो शायद कॉल कर लें। फिर क्या फैसला किए तुमने? मैं अपना फैसला आपको बता चुका हूं। ओके, तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? नहीं बाबा,
सारा से वादा कर चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर इसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा, और न सिर्फ घर बल्कि कारोबार से भी हाथ धोना पड़ेगा। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। क्या हुआ? ये तो मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या हुआ मैडम? किन ख्यालों में खोई हुई हो? मैडम तो आज किसी और ही सैयारे पे पहुंची हुई है। वैसे इंसान इतनी गहरी सोच में तब होता है जब उसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, या तो फिर वो किसी से मोहब्बत में हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई तूफान चल रहा है। कल से बहराम का फ़ोन बंद जा रहा है। बहुत परेशान हुई हो रही है मुझे। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हो सकता है वो कोई मसरूफ हो। हाँ सारा, उज़मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, हर वक्त फ़ोन हाथ में लिए तो नहीं बैठा रहता होगा। नहीं ना, ये बात नहीं है यार। कभी भी बहराम इस तरह से गायब नहीं हुए। तुम दोनों की कहीं लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। आखिरी बार मेरी और बहराम की बात हुई थी शादी के हवाले से। मैंने पूछा था कि अब हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। बस उसके बाद से कुछ समझ नहीं आई। बहराम गायब हो गया है। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। मुझे नहीं लगता ये बात है, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैसेज करके मुझे बता देते, फ़ोन उठाते। तो फिर जब से मैंने शादी की बात की है बहराम से, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मॉम, आपको सुनाने के लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। अच्छा, गुड न्यूज़? वो क्या? डैड ने बहराम को साफ साफ कह दिया कि अगर उसने सारा से शादी की तो उसे घर और ऑफिस दोनों से ही हाथ धोने पड़ेंगे। और उसने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर कि वो सारा को तो नहीं छोड़ेगा, तो घर और ऑफिस ही छोड़ना पड़ेगा। आर यू श्योर? यस मॉम, 100%। ठीक है, देख लेते हैं। बस एक छोटी सी मीटिंग है, वो खत्म हो जाए तो फिर डायरेक्ट घर ही आऊंगी। ओके, चलो ओके, बाय बाय। फैसल! बहराम कहीं बदल तो नहीं गया? पागल लड़की, कैसी बातें कर रही हो? वैसे वो इतनी परेशान है और ऐसी बातें करके ना तुम उसे और परेशान कर रही हो। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। सारा तुम परेशान नहीं हो, मैं सलीम को कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि बहराम कहाँ है। ठीक है? हेलो, मैं ठीक हूँ सलीम, तुम बताओ तुम कैसे हो? अच्छा, वो बहराम कहाँ है? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? एक्चुअली सारा उसको कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। क्या? अच्छा, तुम ऑफिस नहीं गए? अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। वो सलीम कह रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ऑफिस नहीं गया, ऐसे बहराम के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो ऑफिस जाएगा ना कल, मैं पूछ लूँगी, फ़ोन ऑन हो जाएगा बहराम का, ऐसी कोई बात नहीं होगी।
फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या, फैसला कर चुका हूं मैं। शादी करूंगा तो सिर्फ सारा से करूंगा। बहराम, तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हो, इसीलिए ठंडे दिमाग से सोच समझ के फैसला करो, ताकि तुम्हें बाद में किसी भी किस्म का कोई पछतावा ना हो। ये फैसला मैं कोई जज्बात में आके नहीं कर रहा, सोच समझ के फैसला किया है मैंने, और यही मेरा फैसला रहेगा। ठीक है, अगर तुम फैसला कर चुके हो तो तुम हमेशा की तरह मुझे अपने साथ पाओगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तो मेरे साथ हूं। अरे, निम्रा की कॉल आई थी। सारा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है, क्या तुम उससे कांटेक्ट में नहीं? यार मैं बहुत परेशान था। मैंने उसे इसलिए कांटेक्ट नहीं किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ उसे, क्या जवाब दूँ। अरे यार, उसे कॉल करो, उसे अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हारी बात को समझेगी। वो तो तुम्हारे लिए परेशान हो रही। प्लीज कॉल हर। करता हूँ। कम इन। मैडम, आपने बुलाया था, कोई खास बात? जी जी, प्लीज हैव अ सीट। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही। खुश तो बहुत छोटा सा वर्ड है शराज साहब। आज तो मैंने वो सुन लिया जिसके बाद मेरे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। डैड ने बहराम के आगे ना एक दीवार खड़ी कर दी है। दीवार मतलब? बहराम सारा से शादी करना चाहता है और डैड ने उसे साफ साफ कह दिया, अगर उसे इस घर में लाना है तो तुम्हें ये घर और ऑफिस दोनों छोड़ना होगा। तो इसका मतलब है बहराम सर अब मुश्किल में है। मुश्किल में? अब तो वो खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बहराम जज्बात में आके जरूर कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेगा। वो सारा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बस फिर डैड के सामने कोई और बचेगा ही नहीं। तो मैडम, अब मेरा क्या काम है? मैं ये चाहती हूँ कि आप बहराम पे नजर रखें। वो डैड से कब मिलता है, क्या बात करता है, मुझे पता हो, ताकि जब भी वो घर छोड़ने का डिसीजन ले मुझे पता और मैं डैड के सामने अपनी जगह वापस हासिल कर लूं। जी मैडम, समझ गया। अब बहराम सर की हर हरकत मेरी नजर में होगी। गुड, प्लीज। थैंक यू। अब मजा आएगा। साहब, आप गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए पंखा लेके आता हूँ। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम गुड। अच्छा अच्छा, बाहर तो बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, मैं आपके लिए अगरबत्ती या वो जलेबी, मच्छरों के लिए आती है ना जलेबी, साहब वो लेके आता हूँ। अरे बाबा, कहा ना। नहीं नहीं साहब, आप बैठे, मैं लेके आता हूँ साहब, आप बैठे। सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है यार? जरूरत है बहराम, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ पे तुम्हें गर्मी लग रही होगी, हमें तो मच्छरों के साथ रहने की आदत है, इसीलिए वो इस चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तुमने सारा को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताया? नहीं। कैसे बताता, किस मुंह से बताता, क्या बताता? अब उसने दिल लगा लिया है कहीं तो बहाना मिल गया उसे। मेरा ख्याल है कि आप ना उसका कंपनी वाला अकाउंट जो है ना उसे बंद करवा दें। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के अकाउंट में से वो पैसा खर्च करता रहे। चलो अच्छा है, देख लेता हूं। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुश हूं मैं। कम से कम तुम्हारे चेहरे से तो यही लग रहा है।
चेहरे कब से पढ़ने लगे हो तुम? जब से मैंने किताबें छोड़कर इंसानों को पढ़ना शुरू किया। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू एनी मोर, यू मे लीव नाउ। यशा मैम, मुझसे कोई गलती हुई है? यू नो वेरी वेल। देख बहरम, ना तो तू मुझे कांटेक्ट करने दे रहा है, ना तो खुद कांटेक्ट कर रहा है। वो ऑफिस भी नहीं जा रही, बहुत परेशान होगी वो। मैं करता हूँ उससे बात। मैं बस ये चाह रहा था कि एक बार ये घर खरीद लूँ, उसके बाद रब्ता करूँगा। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। नहीं शहराज साहब, वो सिर्फ जज्बाती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे लग रहा है कि वो सारा के साथ मिलके कोई जंग जीत लेगा। उसे तो अंदाजा ही नहीं कि उसके जाते यहाँ तो सब कुछ बदल जाएगा। तो अब क्या इरादा है? फारूक सर तो बहुत अपसेट होंगे। डैड, आपने क्या बहराम के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं? एक्चुअली मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला था कि उसने कोई छोटा सा घर ले लिया है। क्या? जी डैड, उसने कोई घर लिया है। मुझे जब आपकी बहुत जरूरत थी तो आप कहाँ थे? कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स किए मैंने आपको। जब आराम से बैठ के बात कर। मुझे नहीं करनी कोई बात, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई कैन एक्सप्लेन टू यू। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। क्या वाकई बहराम उस लड़की के साथ संजीदा है? कहीं ऐसा ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। बेटा, तुम उन्हें किसी और भी तरह से तो मना सकते थे, तुम तो घर ही छोड़ के आ गए। दादी, मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तुम अब ऐसा करो कि हमारे घर में आके रहना शुरू कर दो। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही